नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर कारी पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथी दवाई एक्टिया स्पिकाटा के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये दवाई कहां काम आती है, यानी किन रोगों और किन लक्षणों में इसे हम पेशेंट को देते हैं, लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, एक्टिया दवाई हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस में देते हैं। पेशेंट को अगर स्मॉल जॉइंट्स यानी जो छोटे जॉइंट्स होते हैं उसमें पेन हो, सूजन हो, जैसे कि पेशेंट की हाथ की हथेली हो सकती है, उसमें पेशेंट को अगर सूजन देखने को मिलती हो और दर्द बहुत ज़्यादा हो। इसके अलावा जो स्मॉल जॉइंट्स और हो सकते हैं, या फिर पैरों की उंगलियों में दर्द हो, हाथों की उंगलियों में दर्द हो। यहाँ पर पेशेंट को क्या होता है कि सूजन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा पेशेंट को इनमें हमेशा दर्द देखने को मिलता है। पेशेंट की उंगलियों में जब भी पेशेंट काम करता है तो दर्द बढ़ता है। ऐसे लक्षणों में ये दवाई रूमेटॉइड के हम पेशेंट को देते हैं। दोस्तों, स्मॉल जॉइंट्स में पेशेंट को फटन जैसा दर्द होता है कि पेशेंट का वो हिस्सा फटने वाला हो, ऐसा दर्द देखने को मिलता है कलाई में खास तौर पर, या फिर हाथों की उंगलियों में। पेशेंट को सूजन तो आती है, सूजन में लालपन भी देखने को मिलता है, रेडनेस वहाँ आ जाती है अफेक्टेड एरिया पर, और पेशेंट को वहाँ इतना ज़्यादा दर्द होता है कि पेशेंट सहन नहीं कर पाता है। ये दर्द खास तौर पर थकान के बाद बढ़ता है या खाना खाने के बाद पेशेंट का बढ़ता है। पेशेंट के अफेक्टेड एरिया पर अगर टच कर दिया जाए या प्रेशर दे दिया जाए या हल्की सी भी अगर मूवमेंट होती है, तुरंत ही पेशेंट का दर्द बढ़ना शुरू हो जाता है और पेशेंट को वहाँ रेडनेस देखने को मिलती है, सूजन बहुत ज़्यादा आ जाती है। ऐसे लक्षण हो अगर पेशेंट के छोटे हिस्सों में, छोटे जॉइंट्स जो होते हैं वहाँ पर अगर ऐसे लक्षण हो, यानी सूजन हो, दर्द हो, लालपन हो और हल्की सी हरकत करने पर पेशेंट का दर्द बढ़ जाता हो, तो ऐसे लक्षणों में इसे हम पेशेंट को दे सकते हैं। लेकिन ये दवाई खाली स्मॉल जॉइंट्स में ही काम नहीं करती है। इसके अलावा इसे हम घुटनों के दर्द में भी दे सकते हैं, यानी नी पेन में भी दे सकते हैं। इसके अलावा ये एंकल रीजन में अगर पेशेंट को पेन देखने को मिलता हो, या फिर पैरों के अंगूठे या उंगलियों में अगर पेशेंट को दर्द देखने को मिलता हो, सेम सिम्टम्स हो, सूजन हो, लालपन हो, दर्द हो, तो ये दवाई असरदार रहती है। तो ये दोनों हाथों और दोनों पैरों के स्मॉल जॉइंट्स पर एक्ट करती है, लेकिन स्पेशली इसे तब दिया जाता है जब पेशेंट के राइट साइड के हिस्से में ये परेशानी हो। ये पेशेंट को राइट साइड की कलाई में देखने को मिल सकता है, या राइट साइड के हाथों की उंगलियों में, अंगूठे में देखने को मिल सकता है, और राइट साइड के पैर के जो एंकल रीजन होता है वहाँ पर पेशेंट को दर्द देखने को मिल सकता है, पैरों की उंगलियों में दर्द देखने को मिल सकता है। उसमें ये ज़्यादा असरदार रहती है अगर कंपेयर किया जाए लेफ़्ट साइड के हिस्से से। तो ये दर्द जो होता है वो ड्रॉइंग टाइप का होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है और पेशेंट को फटने जैसा महसूस होता है। इस दर्द पेशेंट का ये दर्द कमजोरी से बढ़ता है, थकान से बढ़ता है, हल्की फुल्की हलचल से बढ़ता है, प्रेशर से बढ़ता है, टच करने से बढ़ता है। और इसके अलावा पेशेंट अगर कंपनी में रहता है, यानी और कुछ लोग साथ में उसके बैठे रहते हैं, तो पेशेंट का ध्यान यहाँ पर कम जाता है उस दर्द में, तो ऐसे में पेशेंट को राहत मिलती है। इस दर्द की बात की जाए तो ये सर्दियों के मौसम में ज़्यादातर पेशेंट को महसूस देता है, यानी जब सर्दी आती है या जब ठंड का समय आता है तो पेशेंट को ये दर्द बढ़ता जाता है और ज़्यादा ठंड आने पर ये दर्द बढ़ता है। तो गर्मियों में पेशेंट को ये दर्द रहता है, लेकिन कम रहता है कंपेयर टू सर्दियों के मौसम से अगर कंपेयर किया जाए तो। इसके अलावा नमनेस यहाँ देखने को मिलती है, सुनपन देखने को मिलता है। अगर आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस के कारण ये दर्द आता है, गठियावाई के कारण ये दर्द आता है, तो आप ये दवाई ले सकते हैं, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं खानी चाहिए। डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर कर ले, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। इस दवाई की पोटेंसी की बात की जाए तो काफ़ी सारी पावर में से यूज़ किया जाता है। 30 CH 200 CH 1 M पोटेंसी पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कौन सी पोटेंसी दी जाएगी और उसकी क्या डोजेज रहेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।